हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक, सब बढ़िया। बच्चों आज की अपडेट बहुत बड़ी अपडेट है और लखनऊ विश्वविद्यालय से ऐसी कई तमाम अपडेट निकल के आई हैं। सबसे पहले एग्जाम रूल को लेके, एग्जाम रूल में थोड़े चेंजेस हुए हैं, ठीक है। दूसरा अपडेट क्या है कि आपका एग्जाम कब तक होगा और क्यों लखनऊ विश्वविद्यालय अभी तक एग्जाम फॉर्म नहीं जारी कर रहा। और LURN को लेकर लखनऊ विश्वविद्यालय ने काफी सारी चीजें मतलब जायज कर दिए हैं और कॉलेज वालों को अंदर अंदर क्या चल रहा है वो भी सारी चीजें जान लेंगे, ठीक है। तो ये 3 अपडेट हैं, काफी ध्यान से सुनिएगा। और हाँ, ध्यान रखिएगा, सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी तो करनी है ना। दिसंबर में पेपर है ना, तो पेपर दिसंबर में ही होगा। बस एग्जाम फॉर्म के लिए थोड़ा सा सर्वर बनाया जा रहा है, दिक्कतें आ रही हैं। मैं बता रहा हूं क्या दिक्कत आ रही है। बच्चों देखो, अभी लखनऊ विश्वविद्यालय से एक अपडेट निकल के आई है, ठीक है। पहले अपडेट जान लो आप, ठीक है। अपडेट जानने के बाद फिर जानेंगे कि ये चैप्टर क्लोज क्यों हो गया भाई एग्जाम्प्टेड वालों का, ठीक है। या बैक पेपर देना है, इंप्रूवमेंट देना है, तो इनके चैप्टर लखनऊ विश्वविद्यालय ने क्लोज कर दिया, ठीक है। भैया क्या अपडेट है जरा बता दो। देखो बच्चों, लखनऊ विश्वविद्यालय ने ये कहा है सभी कॉलेज वालों से कि भैया एक काम करो, जिन बच्चों ने अभी तक ये सिर्फ कई कॉलेज से अपडेट मिला था, ये ऑफिशियल तरीके से नहीं है, ये अनऑफिशियल है, लेकिन भाई जो अंदर की बात है उसे बाहर निकाल के लाता हूं ना, ठीक है, तो लाके रख दे रहा हूं। देखो, जिन बच्चों ने अभी तक LURN पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, उनका डेटाबेस अपने कॉलेज में बना लिया जाए और 2-3 दिन के लिए LURN पोर्टल या 1 दिन के लिए LURN पोर्टल खुलवाया जाएगा और सारे बच्चों का रजिस्ट्रेशन मास्टर साहब लोग, कॉलेज वाले लोग कर देंगे, ठीक है। ऐसा सुनने में आया है, अभी क्या है इसकी सच्चाई मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन जैसा मैंने सुना वैसा आपको बता दिया। तो LURN की वजह से आपका एग्जाम फॉर्म क्या हो रहा है, डिले हो रहा है, ठीक है। एग्जाम फॉर्म डिले हो रहा है कि भैया एग्जाम फॉर्म कब आएगा, कैसे आएगा, ठीक है। विश्वविद्यालय बहुत बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं के बारे में बता दिया कि भैया एग्जाम फॉर्म आएगा, लड़के अपने रोल नंबर डालेंगे या LURN नंबर डालेंगे। जैसे रोल नंबर डाला या LURN नंबर भर दिया तो उसका एग्जाम फॉर्म भर के आ जाएगा, ठीक है। ये तो लखनऊ विश्वविद्यालय कह ही रहा है भाई हम इस काम के लिए रेडी हैं, लेकिन रेडी इस बात के लिए नहीं है क्योंकि अभी बहुत कॉलेज में ऐसा सिचुएशन आ गया बच्चों कि LURN पोर्टल पे बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, ठीक है। LURN किसको करना, जो पहले साल में एडमिशन लिए सिर्फ इनको, बाकी पुराने रोल नंबर से काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हो गया। अब परीक्षा के नियम में थोड़े बहुत बदलाव आए हैं, ठीक है। बदलाव क्या है जरा बता दो भैया। अब लखनऊ विश्वविद्यालय ये कह रहा है कि अब आपको क्या करना होगा, एग्जाम्प्टेड का चैप्टर क्लोज। भैया ये एग्जाम्प्टेड होता क्या, पहले ये बताओ, ठीक है। ये एग्जाम्प्टेड आखिर क्या होता है। देखो बच्चों, जब पुराना नियम था, NEP नहीं आया था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बच्चों को बर्बाद करके रख दिया। क्यों बर्बाद करके, भैया आप ऐसे क्यों बोल सकते हो कि NEP ने बर्बाद कर दिए। NEP में क्या है कि दोनों मिला के 100 नंबर में 33 नंबर लाओ, पास हो जाओ, ठीक है। लेकिन ये अच्छा नहीं है भाई, मेहनत करता है बच्चा तो उसको नंबर मिलना चाहिए। तो पहले इस तरीके का नियम नहीं होता था। पहले क्या होता था, बच्चों को थ्योरी में अलग से पास होना पड़ता था, ठीक है। थ्योरी में अलग से पास होना पड़ता था, प्लस आपको जो इंटरनल एग्जाम मतलब एक्सटर्नल में आपको अलग से पास होना पड़ता था, प्लस इंटरनल में आपको अलग से पास होना पड़ता है। या अगर आप थ्योरी में ही टोटल 33 ला दिए तो भी आप पास माने जाते थे, ठीक है। उस समय एक नियम चलता था, नियम ये होता था कि अगर कोई भी बच्चा, ठीक है, मान लो ये रमेश है, ठीक है, ये रमेश है, सुरेश है और एक हदीम है, ठीक है। ये 3 बच्चे हैं, ये पढ़ रहे हैं कॉलेज में, ठीक है। रमेश पढ़ने में बहुत अच्छा है, चलो रमेश के नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं। सुरेश ये है, सुरेश का क्या होता है कि ये पेपर दिया, पहले सेमेस्टर में इसका बैक आया, ठीक है। पहले में सिर्फ एक सब्जेक्ट में बैक आया था, सिर्फ एक सब्जेक्ट में बैक आया था, ठीक है। और ये हदीम क्या हुआ, तीनों सेमेस्टर में फेल हो गया, मतलब तीनों पेपर में फेल हो गया, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट था, ठीक है। जैसे इसने 3 सब्जेक्ट में फेल हो गया था, ठीक है। तो पुराना नियम क्या कहता था कोई बात नहीं, तुम 3 विषय में फेल हुए हो, अब अगले साल नेक्स्ट ईयर, ठीक है, जब तुम सेकेंड ईयर में जाना तो इसमें क्या होगा, एग्जाम्प्टेड एग्जाम, मतलब 5 के 5 पेपर, मतलब जो 6 पेपर होता था वो 6 पेपर तुम पूरा देना ना, तो ये कहलाता था एग्जाम्प्टेड, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है। बैक वालों के लिए क्या होता है, मान लो एक सब्जेक्ट में बैक है तो अगले पहले सेमेस्टर में बैक है, तो जब आप दूसरे साल के तीसरे सेमेस्टर में जाना तो आप बैक दे देना, ठीक है। तो लेकिन अब विश्वविद्यालय ने अब इस नियम को बदल दिया, कहा है कोई बात नहीं, आप भी बल्ले बल्ले हम भी बल्ले बल्ले, ठीक है। आप भी खुश और हम भी खुश। नियम क्या है भैया जरा बता दो। देखो,
विश्वविद्यालय ये कह रहा है कि बच्चा अगर 100 में से 33 नंबर लाता है तो उसको हम पास कर देते हैं भाई, ठीक है, पास तो कर देते हैं, लेकिन पीछे की कहानी नहीं बताते हैं इसको, ठीक है। 100 में 33 नंबर लाया, पास कर दिया। अब वही हदीम था, ठीक है, अगर वो एनईपी वाले नियम में रहता तो मान लो उसका 3 सब्जेक्ट में बैक आता, 3 सब्जेक्ट में फेल था, तो उसे सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट का पेपर देना पड़ता, ठीक है, 3 ही सब्जेक्ट का पेपर देना पड़ता, बाकी पेपर नहीं देना पड़ता। लेकिन अब क्या है, अब इन लोगों का क्या एक अलग से तरीका निकल के आया है। ये विश्वविद्यालय ये कह रहा है कि मान लो आपका बैक आया पूरे सब्जेक्ट में, कोई बात नहीं बेटा, आप पहले दूसरे सेमेस्टर में जाओ। दूसरे सेमेस्टर में गया, ठीक है, ये पहले और दूसरे सेमेस्टर का रिश्ता बहुत अच्छा होता है, ठीक है। फिर बच्चा 2 सेमेस्टर तक पढ़ लिया, फिर वही बच्चा तीसरे सेमेस्टर में आया और फिर आ गया ये चौथे सेमेस्टर में, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं एनईपी में, पहले ये नियम पता नहीं था किसी को, कह रहे हैं कि पहला और दूसरा मिला के अगर 50% नहीं आया तो आप तीसरे में नहीं जा सकते, या अगर आपका बैक लग गया हो, ठीक है, पहला में बैक लग गया होगा, दूसरा में बैक लग गया होगा और आपका एग्रीगेट 50% मतलब 5 सीजीपीए नंबर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आपको अगले तीसरे सेमेस्टर में नहीं जाने दिया जाएगा, नॉट प्रोमोटेड लिख के आ जाएगा। ये नियम तो हाइड थी, ये नियम किसी ने बताया नहीं आज तक, ना विश्वविद्यालय ने बताया। जब एनईपी का नया चैप्टर शुरू हुआ तब लोगों के बताने लगे। और एग्जम्प्टेड का पहले क्या नियम था, एग्जम्प्टेड वाला मैंने आपको समझाया था, जो 3 विषय से ज्यादा में फेल हो जाता था उसको पूरा पेपर देना होता था, 6 के 6 पेपर देना होता था, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, अब जितने विषय में आप फेल हैं, मतलब जितने भी विषय में आपका बैक लगा है, अब आपको सिर्फ उतना ही विषय में का पेपर देना होगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ, देखो, एग्जम्प्टेड का एक मुफ्त विश्वविद्यालय फीस लेता था, ठीक है, एग्जम्प्टेड का फीस कितना होता था, 2000 से 2500 रुपया होता था, ठीक है। अब इसमें क्या होगा भैया, अब क्या होगा जब एग्जम्प्टेड का नियम बंद हो गया, तो अब आपका जितना भी पेपर में बैक रहेगा, समझो 5 पेपर में आपका बैक आ गया, तो मतलब आपको 5000 रुपया देना होगा विश्वविद्यालय को, ठीक है। मतलब एक तरीके से कमाई या दूसरे तरीके से नियम बदला, तीसरे तरीके से बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया, ठीक है। तो ये चीजें हैं, एनईपी में कई सारी चीजें हाइड हो गई थी जिससे बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं था, मतलब कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन था, लोग बता नहीं पाते हैं। अभी तो मेजर और माइनर का इशू को लेके बहुत बच्चों ने सवाल उठाया था, ठीक है। तो एनईपी की चीजों को विश्वविद्यालय कभी बताया नहीं, अब पेपर के माध्यम से जब खबर आई कई दिन, तो हमें 2-3 दिन पता करने में लग गया भाई ये क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। तो मैंने कहा कि अब इसे बच्चों को, तो बच्चों अब सेमेस्टर एग्जाम में आपका बैक तो आना नहीं चाहिए, बैक आएगा तो 1000 रुपया खर्चा हो जाएगा, प्लस क्या होता है जिंदगी भर के लिए एक दाग लग जाता है। जानते हो क्या क्या दाग लगता है? दाग इसलिए लगता है कि एक एडिशनल मार्कशीट थमा दिया जाता है, सब कुछ हो जाए बस बैक ना आए, ऐसा काम आपको करना होगा, ठीक है। सब कुछ हो जाए बैक ना आए, ठीक है। अब बैक ना आए तो क्या करें भैया, बताओ क्या करें कि मेरा बैक ना आए। बैक ना आए तो इसके लिए आपको देखिए बीए, बीएससी, बीकॉम, ठीक है, बीए एलएलबी, ठीक है, और बीबीए, ठीक है। इन 5 कोर्सेज के आपको हमारे यहाँ स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे, ठीक है, स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे, बस आपको पढ़ाई थोड़ा बहुत करना है। और जैसे ही इसमें एग्जाम बूस्टर अपलोड हो जाएगा, ठीक है, बस बूस्टर आप पढ़ के जाइए, ठीक है, 100% गारंटी है कि आपका किसी भी एग्जाम में बैक नहीं आएगा। अब ये सारी चीजें मिलेंगी कहाँ आपको, तो सिंपल से आपको एक काम करना, देखिए कहीं मत जाइए, गूगल पे आइए, कहिए भैया गूगल पे आइए, तो बस एलईओ अपडेट सर्च कर लीजिए ना, ठीक है। अब मन करे तो जाके एक बार जरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। नहीं डाउनलोड कर पाएंगे तो एलईओ अपडेट की वेबसाइट पे आ जाएगा, home.leoupdate.com पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा। अगर आप मोबाइल में यूज करते हैं तो ये 3 बटन दिखेगा, यहीं पे ये ऑप्शन दिखेगा कोर्सेस वाला, ठीक है। ये कोर्सेस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है, क्लिक कर दिया और क्लिक करके कोई भी कोर्स, क्लिक टू बाई और कोर्सेस के ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हमारे सारे कोर्सेस ओपन होके आ जाएंगे, ठीक है, कि आपको जो कोर्स चाहिए वो सारी कोर्स आ जाएंगे, चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो। देखिए बात करें आपके वीडियो लेक्चर की, तो टोटल हमने 420 फाइल और 201 वीडियो क्लासेस अपलोड किया है। ये पहले, तीसरे और 5वें वाले बच्चे, मतलब हम लोग कंबाइंड कोर्स अपलोड करते हैं। आपको एक सेमेस्टर मतलब कोर्स खरीदना है
उसके बाद से अपनी पढ़ाई शुरू करनी है। वही बात करूँ बीए में, तो बीए में हम क्या करते हैं, वीडियो क्लास पॉसिबल नहीं है, ना कोई दे पाएगा आपको, ठीक है, 1-2 सब्जेक्ट दे सकता है, बाकी सब्जेक्ट नहीं करा सकता। बीएससी की बात करें तो बीएससी में जरा गौर फरमाइएगा। देखिए आज तक हमने 282 वीडियो क्लास अपलोड कर दिया, 282 वीडियो क्लास अपलोड कर दिया है, ठीक है। मात्र 153 रुपीज में आपको कोर्स मिल जाता है बीएससी का, ठीक है। और जिसमें आपको 328 फाइलें और 282 वीडियो क्लास है, ठीक है। तो आप अपनी पढ़ाई, सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी इन वीडियो क्लास के माध्यम से करिए, और बूस्टर सीरीज हम जल्द से जल्द अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। वही हाल हमारे बीए एलएलबी के कोर्स में है, ठीक है। तो ये सारी कोर्सेस आपको हमारी इस मोबाइल ऐप पे भी मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। और जरा हमें कमेंट बॉक्स में एक चीज जरूर बता दीजिएगा, ये एग्जम्प्टेड नियम हटा के जो नियम लाया गया है वो आपको कैसा लगा, ठीक है। तो हम भी जान जाएंगे कि आपको कैसा लगा। और मेरे हिसाब से तो ये सारे नियम बेकार हैं। पहले बच्चों को तो गाइड करिए एनईपी क्या है। अब बता रहे हो आपका दोनों सेमेस्टर मिला के 50% नहीं हुआ तो अब आप अगली सेमेस्टर नहीं जाओगे। ये बात पहले आपने क्यों बताई, क्यों ऐसे नियम बता दिया कि आसान नियम है कि 100 में 33 ला दो पास हो जाओ, ठीक है। उसके बाद से अगले सेमेस्टर में कहते हो दोनों मिला के 50 लाओ तो पास करेंगे, आगे करेंगे। 5 सीजीपीए नहीं है, 6 सीजीपीए नहीं है, नॉट प्रोमोटेड। अब उनका क्या होगा जिन पे नॉट प्रोमोटेड लिख के आए, ये भी सवाल उठता है, ठीक है। लेकिन अभी इसका भी कहीं जवाब नहीं मिला कि उनका क्या होगा जिस पे नॉट प्रोमोटेड लिख के आए, क्या वो पहले सेमेस्टर का एग्जाम देंगे या तीसरे का देंगे, ठीक है। ये भी बात अंदरूनी है, कब पता चलेगी पता नहीं है, ठीक है। तो बच्चों होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पे अगर पहली बार आए होंगे तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।